Hello दोस्तों. In the previous class we discussed that memorandum of association and articles of association, they are two foundational documents of company. हमने memorandum तो पढ़ लिया था. अब articles के बारे में पढ़ते हैं. What are articles of association? तो एक बार let us go here. आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में रेगुलेशंस होते हैं, कैसे मैनेजमेंट होगी कंपनी की. मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम डील्स विथ कंपनीज इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. कंपनी इज लीगल पर्सनालिटी, तो आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करेगा और कंपनी के भीतर कैसे मैनेजमेंट होंगे, ये आर्टिकल्स में लिखे होते हैं. इसके अलावा आर्टिकल्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि ये इंटरनल मैटर्स हैं. आप खुद बताइए आपके घर के अंदर कैसे चीज़ें होंगी, ये तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें रेगुलेशन हो सकती हैं. वैसे इस पे केसेस होंगे, मैं आपको एक बार जब केसेस हम डिस्कस करेंगे वो दिखाऊंगा कि आर्टिकल्स में कभी कभार ये लिख दिया जाता है और उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी को थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं. मैंने बताया था मेमोरेंडम में लिखा था कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्पेसिफिक, कि मेरी कंपनी एबीसी लिमिटेड या वुडन फर्नीचर बनाएगी. लेकिन अगर मैं आर्टिकल्स में कुछ ऐसे वेग चीज़ें लिख दूं कि वॉट एवर द डायरेक्टर्स डिसाइड, और कल को मैं जाकर कुछ वुडन लॉग बेचने लगूं, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो इस पे जो केसेस है हम डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद इंट्रेंचमेंट की, जब हम सब सेक्शन 3 में देखेंगे तो एक इंट्रेंचमेंट की बात आती है. इंट्रेंचमेंट मतलब होता है कि जनरली जैसे जो कोई प्रोविजंस होते हैं वो या तो जनरल रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन जो 75% वाला होता है उससे पास होते हैं. बट अगर किसी चीज प्रोविजन को एंट्रेंच कर दिया गया तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इट विल रिक्वायर हायर थ्रेशोल्ड. आगे हम देखेंगे कि जिन प्रोविजंस को एंट्रेंच किया जा रहा है वो कंपनी रजिस्ट्रार को बताती है, क्योंकि जो भी रेजोल्यूशन पास होता है, जो भी चीजें होंगी, अल्टीमेटली हम रजिस्ट्रार को बताएंगे. तो रजिस्ट्रार को मालूम होना चाहिए ना कि ये प्रोविजन एंट्रेंच्ड है. उसके अलावा एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन हम यहाँ देखेंगे सबसेक्शन में कि एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन या तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम होंगे या अमेंडमेंट के थ्रू भी हो सकते हैं. जैसे ये देखिए सबसेक्शन 3 में यही लिखा है कि क्या ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होना पड़ेगा, हायर थ्रेशोल्ड चाहिए उसका अमेंड करने के लिए, तो वो एंट्रेंच हो जाएगा. इवन हायर देन स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी कह सकते हैं कि भाई इस प्रोविजन को चेंज करने के लिए 90% वोटिंग चाहिए. प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट या तो फॉर्मेशन के टाइम पे होगा या अमेंडमेंट के टाइम पे होगा. अब उसके बाद रजिस्ट्रार को बताना होगा, भी हमने डिस्कस किया. आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल्स दिए हुए हैं टेबल FGHIJ. तो दोस्तों ये मेमोरेंडम में भी हमने मॉडल आर्टिकल्स नहीं मॉडल नहीं देखा है, तो हम अगले वीडियो में एक जो मॉडल दिए हुए मेमोरेंडम के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए, क्योंकि कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय लायबिलिटी, कैन बी अनलिमिटेड, इट कैन बी नॉन प्रॉफिट, तो सबके लिए अलग अलग मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं. तो मॉडल दिए हुए हम देख लेंगे अगले वीडियो में. अब उसके बाद, अब ये जो मॉडल जो आर्टिकल दिए हुए हैं उसके सारे आप अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं करें. बट ये ध्यान रखिए, अगर किसी उसको आपने स्पेसिफिकली डिसअप्रूव नहीं किया जो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपने उसको मना नहीं किया, एक्सक्लूड नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, तो जो आपकी कंपनी जैसी भी होगी उसके जो मॉडल आर्टिकल्स होंगे वो आप पे लगेंगे एज इफ कि आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल में लिखे हुए हैं. और उसके बाद ये है कि इट शैल अप्लाई टू आर्टिकल्स ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ अनलेस अमेंडेड अंडर दिस टाइम. अब सेक्शन 6 वो छोटा सा है कि दिस एक्ट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. चाहे मेमोरेंडम में कुछ भी लिख दें या आर्टिकल में कुछ भी लिख दें या बोर्ड एग्रीमेंट में कुछ भी पास कर लें, बट दिस एक्ट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. तो इट्स अ नॉन ऑब्स्टैटिक क्लॉज. दोस्तों आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा. कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट दीज मॉडल टेबल्स. हम लोग एक बार देख लेंगे कैसा मेमोरेंडम होता है, कैसे आर्टिकल्स होते हैं, और फिर हम लोग सेक्शन 7 एक बार डिस्कस करेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. और जब वो चीज़ें हो जाएंगी तब हम वो प्रैक्टिकल लेंगे मास्टर डेटा एमसीए की वेबसाइट पे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं. ओके दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय, गुड नाइट.